नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सभी के स्वास्थ्य से और जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, WHO की रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो वायरस दुनिया में फैला हुआ है वो वायरस एयरबॉर्न भी हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की। तो ऐसे भी कुछ सैंपल साइंटिस्ट के सामने आ रहे हैं कि वो वायु में फैलता हुआ उड़ता हुआ भी आपको संक्रमित कर सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक बात है। जिस तरह के भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिस तरह से जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी की जो रेडिएशंस बाद में फैली थी उससे लोगों की मौत हुई थी, उसी तरह से किसी जैविक वायरस से या किसी इस तरह के वायरस से भी दुनिया को खतरा हो सकता है। तो ये मैं सिर्फ कोविड-19 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं और भी वायरस इस तरह के दुनिया में बाद में आ सकते हैं, या मैं पॉल्यूशन की भी बात कर रहा हूँ जिसके कारण अभी कोविड के समय तो पॉल्यूशन से दुनिया बच गई है, लेकिन कोविड के पहले तक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या सारी दुनिया के बड़े शहरों की थी। जो हमारे इंडिया के अंदर दिल्ली में तो ये बहुत बड़ी एक समस्या बना हुआ था। तो इससे कैसे बचा जाए? जब हम बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में जो धूल मिट्टी और पॉल्यूशन धुआं ये सब आता है, इससे कैसे बचा जाए? इसके अलावा अभी रिसेंटली जो ये बीमारी है, यदि वो उड़ता हुआ वायरस हमारे शरीरों में फैलता है या किसी और के घर से हमारे घर में आता है तो उससे कैसे बचा जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। मास्क लगाना एक बहुत बड़ा इसका हल है। इसके अलावा कई लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि इसकी दवाई भी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, पर्यावरण के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। तो पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका हल वैदिक ऋषियों ने सदियों पहले भारत में दे दिया था। तो वैदिक ऋषियों ने क्या हल दिया था उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वो हल है दोस्तों अग्निहोत्र। जी हाँ, अग्निहोत्र एक तरह का यज्ञ होता है जिस यज्ञ को करने से आपका वायुमंडल पवित्र होता है, और ना सिर्फ वायुमंडल पवित्र होता है बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी आपका शरीर सुरक्षित होता है। ये एक सबसे पुरानी यज्ञ की पद्धति है जिसको भारत में किया जाता है। और अग्निहोत्र को आसान बनाने का तरीका, अग्निहोत्र का जो इंडिया का आश्रम है उन्होंने निकाला है। भोपाल के अंदर इसका माधव आश्रम भी है और पूरे भारत में अग्निहोत्र के प्रयोग होते हैं। तो ये इतना आसान है दोस्तों कि 5 मिनट के अंदर आप अपने घर पर भी इसको कर सकते हैं। तो अग्निहोत्र के बारे में मैं कुछ आपको डेटा बताना चाहूँगा। कई सारे ऐसा डेटा इंटरनेट पर भी मौजूद है कि जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा उसके बाद कई वर्षों तक वहाँ के बच्चे भी उससे प्रभावित होते थे या दिव्यांग पैदा होते थे। इसी तरह से जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई तो गैस ट्रेजेडी के बाद भी कई वर्षों तक उसका असर रहा। तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों अग्निहोत्र का प्रयोग किया गया। जी हाँ, अग्निहोत्र यज्ञ के वहाँ पर प्रयोग किए गए। उससे वायु इस लेवल तक शुद्ध हुई कि वायु शुद्ध होने के बाद वहाँ के लोगों ने वापस से अच्छे से रहना शुरू किया। तो अग्निहोत्र इतना पावरफुल है कि न्यूक्लियर रेडिएशन और ये गैस ट्रेजेडी के रेडिएशन इनसे भी लड़ सकता है। इसके अलावा अग्निहोत्र इतना पावरफुल है कि आपके वायुमंडल को आपके घर के अंदर तो शुद्ध करता ही है, आसपास के बाहर के वातावरण को भी वो शुद्ध कर सकता है। तो दोस्तों, बिना आपका समय ज़ाया करते हुए मैं आता हूँ अग्निहोत्र कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अग्निहोत्र दिन में 2 समय होता है। 2 समय कौन से होते हैं? एक जब सूर्य उगता है और दूसरा जब सूर्य डूबता है, क्योंकि ये वो समय होते हैं, यदि आप पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, कि वो संध्या काल हैं। संध्या काल मतलब चेंज हो रहा है मौसम, रात से दिन हो रही है सुबह, और रात के समय शाम के समय में उजाले से अंधेरा हो रहा है। तो उस समय में पर्यावरण में कुछ होल्स खुलते हैं और उस तरह से पूरे पर्यावरण में वो चीज़ें, वो धुआं वो जाता है यज्ञ का, जिसके कारण वो पर्यावरण पवित्र होता है। इसलिए वो समय चुना गया है। इसका साइंस वेदों के अंदर बहुत क्लियरली डिटेल्ड में है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अग्निहोत्र यज्ञ के अंदर सबसे पहले तो इसका समय होता है, जो समय उसकी साइट पर देखा जा सकता है। सूरज उगता है बिल्कुल उस समय, सूरज डूबता है उस समय। तो सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है। तो वो पात्र मिट्टी का हो सकता है या तांबे का हो सकता है। तांबे का पात्र अग्निहोत्र के लिए सबसे बेस्ट बताया जाता है। तो तांबे का एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर एक पात्र आपको लेना है। उस पात्र को जब आप रखेंगे उसके बाद इसमें क्या क्या रखा जाता है दोस्तों? सिर्फ 4 चीज़ें हैं इसमें। एक पात्र हो गया, दूसरा आपको लेने हैं चावल। जी हाँ, चावल जिनके टुकड़े टूटे हुए ना हो, पकाए हुए चावल नहीं, कच्चे चावल। तो टूटे हुए चावल ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती। तो चावल एक पात्र हो गया। तीसरे नंबर पर हमको लेना है गाय का घी। जी हाँ, देसी गाय का घी। तो गाय का घी क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध करता है तो उसको भी हमें लेना है।
इसके बाद चौथे नंबर पर हमें लेना है गाय के कंडे। तो गाय के ही कंडे क्यों? क्योंकि गाय एक ऐसा जानवर है जो जहरीले पौधे नहीं खाता। आप जब देखेंगे गाय के बारे में, भारत में बहुत सारा साइंस है, गाय को माँ भी माना गया है। गाय के अंदर बहुत सारे इमोशंस भी होते हैं, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी भी होती है, जिसके कारण वो सूर्य से एनर्जी गेन करता है। इसके अलावा गाय जड़ी बूटी से रिलेटेड पौधे ज़्यादा खाता है। तो जब गाय जड़ी बूटी से रिलेटेड पौधे खाती है तो उससे उसके अंदर वो शरीर में भी वो शक्तियाँ आ जाती हैं, वही उसके गौमूत्र में, गोबर में और दूध में भी आती हैं। तो दोस्तों, जब उस गाय के गोबर से बने हुए कंडों को हम लोगों को उसके अंदर, जो हमारा पात्र है उसके अंदर जमा लेना है। जमाने के बाद आपको उसके अंदर कपूर डाल सकते हैं आप अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, या फिर आप डायरेक्ट कंडे के अंदर घी लगा सकते हैं गाय का घी हम जानते हैं, दूध जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, दूध को बाद में पका कर जब आप घी बना लेते हो तो घी जो है वो दूध का भी बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जो गाय के दूध में होती है, उन जड़ी बूटियों की एनर्जी वही घी में आती है, तो इसलिए वो घी लिया जाता है। और चावल जो है वो प्रकृति का अंग है। तो प्रकृति में धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश 5 तत्व होते हैं। तो 5 तत्व जो होते हैं वही 5 तत्व आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि हमने गाय का गोबर के कंडे ले लिए, चावल जो है वो पानी में उगते हैं तो वो जल तत्व हो गए, इसी के साथ घी हो गया। उसके बाद हमको इसकी आहुति देनी होती है और अग्नि प्रज्वलित करनी होती है। तो दोस्तों, इसमें 2 तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं, 2 मंत्र सुबह के लिए, 2 मंत्र शाम के लिए। तो सुबह जब आप अग्निहोत्र यज्ञ करते हो तो उस समय आपको हाथ में, पहले आपने अग्नि प्रज्वलित कर दी तांबे के पात्र के अंदर, जो कंडे रखे उनके अंदर। उसके बाद आपको थोड़े से चावल लेना है, उसमें घी लगाना है और पहली आहुति में आप बोलते हो ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, पहला मंत्र और पहली आहुति चावल और घी की। उसके बाद ओम प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम नमः। तो ये 2 जो मंत्र हैं, ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम नमः, इनके द्वारा आपका सुबह का यज्ञ हो जाएगा। तो बस इतना आसान है, सुबह आपको ये 2 आहुति देनी है और उसके बाद जो उसका धुआं उड़ेगा उससे वातावरण शुद्ध होता है और उसी में आपको थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाना है। ऐसा भी कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि उसकी जो राख होती है, उस राख से भी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसको खेती में डालकर भी कई लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें वो सफल भी हुए हैं और उनकी फसल भी बहुत अधिक हुई है। तो इसका एक्सपेरिमेंट भी माधव आश्रम भोपाल के अंदर भी हुआ है और कई और जगहों पर भी, तो आप देख सकते हैं उनकी साइट्स पर। सेकेंड, यही वाला जब आप शाम के समय यज्ञ करते हो तो वही पात्र में आपने कंडे रखे, कंडे के ऊपर आपने चावल और वो घी का आहुति डालना है, अग्नि प्रज्वलित की। उसके बाद शाम के जो मंत्र हैं उस मंत्र में एक चेंज है, जो आप सुबह सूर्याय स्वाहा बोल रहे थे, शाम के समय आप बोलोगे ओम अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमः। तो एक आहुति दोगे। उसके बाद दूसरी आहुति में ओम प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम नमः। तो प्रजापति जो है वो प्रजापति को बुलाया जा रहा है। प्रजापति को आप ब्रह्मा जी समझ लीजिए, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। तो एक आहुति हम अग्निदेव और सूर्यदेव को देते हैं, एक प्रजापति सृष्टि को के निर्माण करता ब्रह्मा जी को, प्रजापति को देते हैं। तो 2 आहुतियाँ जाती हैं। वो 2 आहुतियों से वातावरण भी शुद्ध होता है, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश के तत्व वहाँ पर मिलते हैं और वो जो धुआं होता है वो आपके आसपास के वातावरण को, आसपास के एनवायरनमेंट को इतना क्लीन कर देता है कि बीमारी के जीवाणु आपके पास नहीं आ सकते। उसी के साथ साथ आपके नाक के अंदर जब वो शुद्ध वायु जाती है तो उससे भी आपकी कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं। उस धुएं से आपके आसपास के वातावरण और बाहर का वातावरण भी शुद्ध होता है। वो कई सारे लोग यदि ये मिलकर करते हैं तो उससे और ज़्यादा इफेक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ता है। तो इस तरह से ये छोटे से यज्ञ की पद्धति दोस्तों, जो कि आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, इससे आप लोग अपने एयरबॉर्न डिसीज़ और कई सारे इस तरह के जो वायरसेस आपके पास आ रहे हैं उससे कम से कम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि पूरी तरह नहीं तो कम से कम यदि आधा भी आपका वातावरण इससे शुद्ध होता है तो इससे बेस्ट कोई और उपाय नहीं है। क्योंकि घर बैठे बैठे बस आपको एक पात्र लेना है, कुछ कंडे लेना है और कंडे के अंदर आपको चावल और घी की आहुति डालना है और 2 मंत्र पढ़ना है। तो इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वातावरण भी शुद्ध रहेगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी डेवलप होगी। क्योंकि अग्निहोत्र दोस्तों वेदों में मेंशन्ड एक विधि है, तो वेदों से निकला हुआ जो अग्निहोत्र है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पावर्स होंगी। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर था ये इसी बात पर था, इसी बात पर ये वीडियो था
कि आप लोगों को घर बैठे बैठे अग्निहोत्र सिखाया जा सके। तो आप लोग अग्निहोत्र कीजिए, इसके इफ़ेक्ट 5-10 दिन में देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई सारे लोगों ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया है कि अग्निहोत्र करने के बाद बहुत सारी उनके जीवन में चेंजेस आए हैं। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें और इसे यूज़ करें, और कैसा लगा ये हमारे यूट्यूब के कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।